भगवत अप्रसन्नता के 10 कारण हैं जिनके विषय में हम चर्चा कर रहे थे, जिनमें प्रथम कारण है संत निंदा। जो वैष्णवों की निंदा करता है, संतों की निंदा करता है, भगवत भक्तों की निंदा करता है, ठाकुर जी उससे निश्चित है कि मुंह फेर लेंगे, ठाकुर जी उससे रूठ जाएंगे, उससे कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। भगवत अपराध का दूसरा स्वरूप है हरि और शिव में भेद मानना। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूं मोहे ना पावा। कोई यदि शिव से द्रोह करता है, स्वप्न में भी ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर सकता। राम जी की खूब उपासना करते हैं, हमारे वृंदावन बिहारी लाल जी की खूब उपासना करते हैं, लेकिन महादेव की उपासना यदि आप नहीं करते हैं, महादेव को वंदन नहीं करते हैं, तो निश्चित है कि ठाकुर जी आपको कभी नहीं मिलेंगे। हम एक बात कहते हैं महाराज जी कथा में, आप भी कभी एक बार करके देखिएगा। आप लोग कभी महाकाल जाइए, काशी विश्वनाथ जाइए, बागेश्वर महादेव का दर्शन करने जाइए, सब लोग मुख से कहते हैं ओम नमः शिवाय। अधिकतर शिवालय में जाने वाले लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, आदि आदि सब भाव कहते हैं। हमारी कई एक बात मानिएगा, कभी महादेव के दर्शन करने जाओ कहीं भी शिवालय में, एक बार शंकर जी के सन्मुख जाकर के भाव से कहना श्री राधा वल्लभ लाल की। और ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल इस बात का तर्क है कि महादेव प्रसन्न हो जाएंगे आपसे, जैसे ही कहोगे राधा वल्लभ लाल की जय। क्यों? आप सबके घर में, आप सबके निज सेवा के ठाकुर जी विराजमान हैं। किसी के घर में लड्डू गोपाल हैं, किसी के घर में युगल सरकार हैं, हमारे गिरधर लाल हैं। ऐसे ही महाराज जी देवादिदेव महादेव के स्वयं के निज सेवा के ठाकुर जी हैं वृंदावन के श्री राधा वल्लभ लाल। स्वयं महादेव उनकी सेवा करते हैं। श्वेत द्वीप में महादेव सेवा करते हैं और मां अन्नपूर्णा राधा वल्लभ लाल जी की रसोई सिद्ध करती हैं। वही राधा वल्लभ लाल एक आत्मदेव नाम की ब्राह्मण की तपस्या से प्रकट हुए और प्रकट होकर के फिर हितरवंश महाप्रभु के द्वारा वृंदावन में विराजमान किए गए, वृंदावन में विद्यमान हूं। तो जो ये 10 अपराध हैं जिनसे आपको बचना है, उसमें प्रथम अपराध संत निंदा, वैष्णव निंदा, भक्त निंदा, इससे कभी मत कीजिए। और दूसरा अपराध शिव से द्रोह। शिव भक्त हरि से द्रोह ना करें और हरि भक्त शिव से द्रोह ना करें, नहीं तो उनकी साधना व्यर्थ हो जाएगी। बल्कि यदि कोई वृंदावन बिहारी लाल का उपासक हो तो शिवालय में जाओ और शिवालय में जाकर के श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री कृष्ण 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 नाम को उच्चारण करो। महादेव जल्दी प्रसन्न होंगे, उनके निज ठाकुर जी हैं। तो ये दूसरा अपराध है, इससे बचिएगा। कभी भी शिव उपासक हरि से द्रोह ना करें और हरि उपासक शिव से द्रोह ना करें, नापातोली ना करें, सम है, समान है। तीसरा, भगवत विमुख होने का तीसरा कारण जो अपराध बनता है वो गुरु आज्ञा की अवहेलना। ये 10 अपराधों में तीसरा अपराध है कि यदि आप अपनी गुरु आज्ञा की अवहेलना करते हैं, गुरु आज्ञा को नहीं मानते हैं, गुरु आज्ञा के विपरीत कोई क्रिया करते हैं, ठाकुर जी आपसे मुंह फेर लेंगे, ठाकुर जी आपसे प्रसन्न नहीं रह सकते। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम। गुरु की आज्ञा कैसे माननी चाहिए? बोले विचार ही मत करो, बुद्धि लगाने का विषय ही नहीं है। गुरु की आज्ञा में बुद्धि नहीं, मन लगाइए। बुद्धि लगाओगे, तर्क लगाओगे, कुतर्क लगाओगे तो इससे अच्छा तो कंठी उतार दीजिए। आप शिष्य बनने लायक नहीं हो। गुरु आज्ञा कैसी हो
कि गुरुदेव ने आज्ञा कर दी कि भैया अभी इसी वक्त झांसी चले जाओ, तो अगला प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि झांसी में करें क्या, जाएं कहां। गुरु आज्ञा है तो तुरंत चले जाओ। इतनी आज्ञा के प्रति आपकी दृढ़ता गुरु के लिए होनी चाहिए। हमारे ब्रजमंडल के अष्ट सखाओं में श्री सूरदास जी महाराज, उनके पास नेत्र नहीं थे। हम लोगों के पास 2 नेत्र तो भगवान ने दिए, 2 हम ऊपर से और चढ़ा लेते हैं, फिर भी ठाकुर जी नहीं देख पाते। सूरदास जी के पास तो वास्तविक नेत्र ही नहीं थे, फिर भी ठाकुर जी के रूप का वर्णन करते थे। सूरदास, प्रसिद्ध कथा है, सूरदास जी रोज बता देते, आज ठाकुर जी ने पीतांबरी पहनी, आज ठाकुर जी ने लीलांबरी पहनी, आज ठाकुर जी ने मोतियों की माला, आज ठाकुर जी ने स्वर्ण का श्रृंगार किया। और जैसा सूरदास जी बोलते ठाकुर जी का श्रृंगार वैसा ही होता था। सब आश्चर्य करते, इन पे आंख नहीं है, कैसे पता चल जाता है। एक दिन गोसाई जी ने कही, बोले कि ये तुक्का मारते हैं, आज हम ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनाएंगे, निर्वस्त्र खड़ा करेंगे, तब देखें ये क्या बोलेंगे। ठाकुर जी को कॉपीन पहना के 2 मोती की माला गले में डाल दी, और जैसी कपाट खोले, बोलो सूरदास आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी हंसने लगे, बोले आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले वो तो लग रहे हैं, बताओ तो कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी बोले बता दूं। बोले बताओ। आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा। उस दिन मंदिर में खड़े किसी दर्शनार्थी ने ठाकुर जी को बाद में प्रणाम किया, सूरदास जी को पहले प्रणाम किया। धन्य है सूरदास। सूरदास जी से किसी ने पूछा, तुम्हारी इस दिव्य दृष्टि का राज क्या है, नेत्र तो है नहीं, दिखता कैसे है तुमको। सूरदास जी एक ही वाक्य कहते हैं, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, दृढ़ इन चरणन केरो। केवल और केवल अपने गुरु के श्री चरण कमलों में दृढ़ विश्वास का यह प्रतीक है कि मुझ पर भौतिक नेत्र नहीं है, मुझ पर सांसारिक नेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी दिव्य नेत्र हैं जिनसे मैं सब देख लेता हूं। ये केवल मेरे गुरु की कृपा है। कहां तक कहूं बंधुओं, गुरु कृपा कितनी बड़ी वस्तु है, लेकिन बस उस पर विश्वास हो अटल। पीपा जी का प्रसंग आता है कि श्रीमद रामानंदाचार्य जी ने आज्ञा कर दी, बोले कि कुआं में कूद जाओ, तो कूदने दौड़ गए, ये भी नहीं पूछा कि बच जाएंगे कि नहीं। ऐसी गुरु के प्रति आज्ञा का पालन हो तब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो पहली बात, संत निंदा वैष्णव निंदा नहीं करनी है। दूसरी बात, हरि और शिव में भेद नहीं मानना। और तीसरी बात, गुरु की आज्ञा पर कभी बुद्धि नहीं लगानी है, मन लगाना है। जो गुरु कह रहे हैं वो पत्थर की लकीर है, उसको पालन कीजिए। गुरु का गुरुत्व नहीं, शिष्य का शिष्यत्व श्रेष्ठ होना चाहिए। शिष्य का शिष्यत्व जब श्रेष्ठ होता है तो गुरु का गुरुत्व अपना आप श्रेष्ठ हो जाता है। चौथी बात, इन 10 अपराधों में चौथा अपराध क्या है? कभी भी वेद शास्त्र और पुराणों की बातों पर अविश्वास करना। ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे ही लिखा गया है, कहीं पे ऐसे कुछ नहीं। मदिरा पान करने के लिए मना किया, जुआ खेलने के लिए मना किया, पर स्त्री पर पुरुष गमन के लिए मना किया। इन सब पर लोग तर्क करते हैं, बोले ये सब ऐसे ही है, कुछ नहीं है इनका मतलब। वेद शास्त्र और पुराणों की चर्चाओं पर जो अविश्वास करते हैं, ठाकुर जी उनसे कभी नहीं रीझते। ये हम 10 बातें वो बता रहे हैं जो आपको कभी करनी नहीं है, नहीं तो ठाकुर जी रूठ जाएंगे। तो चौथी बात, वेदों की शास्त्रों की निंदा करना, उन पर विश्वास ना करना। और 5वां, अर्थवाद करना।
राम नाम में इतनी कोई ताकत है क्या? ऐसे कैसे राम नाम से कोई हमारा कुछ हो जाएगा क्या? श्री राधा नाम में इतना कोई बल है क्या? अब आजकल हमारे महाराज जी अनिरुद्धाचार्य जी भी बैठे हैं, पूज्य हमारे बड़े भैया भी पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार भी बैठे हैं, इतने लाखों लोग आते हैं, महाराज जी उपाय केवल एक बताते हैं, क्या? राम। बस इसका उच्चारण करते रहो। लेकिन हम लोग कैसे हो गए? जब तक हमको 4 तरीके नहीं बता दो तब तक राम नाम नहीं बोलेंगे। तब संतों को कहना पड़ता है, बोले अच्छा कब जपना है महाराज जी नाम? बोले सुबह सुबह उठ जाना 4 बजे, 4 बजे उठ करके स्नान कर लेना, स्नान करके दीप जला लेना, दीप जला के आसन बिछा लेना, और सुनो कुछ चावल जो है उनको पका देना, उनकी खीर बना लेना, खीर बना करके ब्राह्मणों को पवा देना, इतना ये कर देना, उसका करके फिर आसन पर बैठ करके राम राम बोलना। तब लगता हाँ ऐसे नाम जपना है हमको। सीधे सीधे नाम जपने की आज्ञा कर दो तो उसमें हमको सुख नहीं है, हमको तरीके बताओ, 4 तरीकों से जपेंगे तब। अरे सीधा नाम है, उसको कैसे भी जपो। भाव कुभाव अनख आलस हु, नाम जपत मंगल दिश दस। इसमें स्पष्ट कहा गया नाम के प्रति कभी अर्थवाद नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी का नाम है, उसमें कभी अर्थवाद मत करो। उसके अर्थ की महिमा जानने की इच्छा, अर्थ में प्रभाव है कि नहीं ऐसा विश्वास कभी मत रखो मन में। तो 5वीं बात अर्थवाद। 6वीं बात नाम के बल पर पाप करना। पाप कर देते हैं फिर सोचते हैं नाम जप लेंगे, बागेश्वर धाम हुआएंगे, हनुमान जी की मंगल की पेशी कर लेंगे, मंगलवार को पेशी कर लेंगे, बाकी के दिन लगे उड़ावे। अब ये भाषा तो महाराज जी बढ़िया यूज करें, पौआ बाकी के दिन पौआ, मंगलवार के दिन आजा मैं हनुमान जी के पास लेके हलुआ। ऐसा नहीं, इसको कहते हैं नाम के बल पर पाप करना। केवल मंगलवार के दिन आप अपने आप को शुद्ध कर रहे हो, केवल गिने चुने, जैसे बुंदेलखंड महाकुंभ में इतने दिन प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, यहां से निकलते ही महाराज घर जाते ही सबसे पहले टूट पड़े, ऐसा नहीं। और फिर क्या सोचते हैं, बोले अब हर की पौड़ी पर गंगा दशहरा पर तिल रखने की जगह नहीं होगी। आधों से पूछो क्यों नहावे आए हो? पाप धोने आए हैं भैया, जितने करके आए। क्या फायदा? धो के फिर करने जाने वाले हो। पाप पूर्व के तब तक नष्ट नहीं होंगे जब तक आप संकल्पित ना हो कि हे गंगा मैया आप हमें पवित्र करो, हम आगे कभी पाप नहीं करेंगे। तब तक आपके पूर्व के पाप नष्ट नहीं होंगे। गंगा जी और कथा यदि इस प्रकार पाप नष्ट करने लगी तो पापी घूमेंगे सब, पाप कर करके कथा सुनते रहेंगे, पवित्र होते रहेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। नाम के बल पर पाप नहीं। एक बार नाम के आश्रय में आ गए, अंतिम श्वास तक फिर दोबारा कभी दुष्कर्म की ओर देखना नहीं है। नहीं तो आपका नाम लेने से भी ठाकुर जी को पीड़ा होगी। क्यों ले रहा है ये क्यों जप रहा है? मुझे मानता तो है नहीं, करता तो वही है जो इसको करना है। इसलिए बंधुओं ये 6वां अपराध है, नाम के बल पर पाप करना। रावण खूब नाम जपता था महादेव का, लेकिन क्या स्थिति तो बदली नहीं ना, कभी बुद्धि तो कभी बदली नहीं ना। ऐसे नाम जप का क्या फायदा? ऐसे त्रिपुंड लगाने का क्या फायदा? ऐसी शिखा रखने का क्या फायदा? ऐसे जप तप व्रत करने से क्या फायदा जहां आपके स्वभाव और व्यवहार में परिवर्तन ना आवे? ये 6वां अपराध। 7वां अपराध नाम जप की अन्य किसी वस्तु से तुलना करना। नाम जप कम कर लो, ये ज्यादा कर लेते हैं। नहीं, नाम जप की महिमा सदा सर्वदा श्रेष्ठ रहेगी। उसके आगे जप तप नियम व्रत सब पीछे हैं, सबसे ऊपर नाम जप है। उसकी कभी तुलना किसी अन्य वस्तु से भाव से नहीं करनी। श्री प्रहलाद जी महाराज भागवत में कहते हैं, आप कितना भी व्रत कर लीजिए, कितना भी जप कर लीजिए, न दानम न तपो नेज्य न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम।
आप कितना भी व्रत कर लो, कितने भी नियम कर लो, कितने भी अनुष्ठान कर लो, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपके अंदर नाम के प्रति प्रेम नहीं है तो आपके द्वारा किए गए सब यज्ञ अनुष्ठान केवल पुण्य प्रदायक होंगे, ठाकुर जी को प्रदान नहीं कर सकते हो। अगर ठाकुर जी को पाना चाहते हैं तो हर व्रत, हर नियम, हर अनुष्ठान में नाम को प्रधान रखिए। नाम की तुलना के आगे अन्य किसी भाव को अगर हम श्रेष्ठ मानते हैं तो यह भी एक अपराध है। और 8वां अपराध क्या है? नाम जप ना बढ़ाना, जितना है उतना ही है। 108 है तो रोज 108 है, उससे ऊपर जा ही नहीं रहा है नाम। साल निकल गए, 2 साल निकल गए, 5 साल निकल गए। महाराज आजकल एक नई माला आई है बटन वाली, कई लोग उसको बटन दबाते रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं। मेरे मन में एक बात आया, बहुत ध्यान से सुनना। व्यक्ति नाम जप करता रहता और फिर महाराज जी जब आपके पास आएंगे, किसी संत के पास जाए, हमारे पास पर आके बताते हैं महाराज जी हम लोग जो है 1008 नाम रोज जपते हैं। गिनना है तो पापों को गिनो, भगवान के नाम को मत गिनो। गिनती नाम की कौन करता है? आप सब लोग ये मशीन जरूर खरीद के लाना, अपनी उंगली में पहनना, और जब किसी के साथ कुछ गलत करो सुई दबा देना बटन। किसी से ईर्ष्या करो बटन दबाओ, क्रोध करो बटन दबाओ, काम आवे हृदय में बटन दबाओ, लोभ करो बटन दबाओ, और फिर देखना उसको जब नाम जप की संख्या देख करके गुमान होता है ना, जब अपने पापों के बटन दबा करके देखोगे तब लगेगा राम राम राम, कितने पापी हम, क्या क्या करते हैं। नाम कभी गिना नहीं। हम जिससे प्रेम करते हैं उससे कितनी बार प्रेम का इजहार किया, गिनते थोड़ी हैं। प्रेम में गिनती नहीं होती है, प्रेम अनगिनत होता है, नाम की गिनती नहीं। नाम में कभी गिनती मत करो, नाम जप बढ़ना चाहिए। अगर नाम जप जितना है उतना ही रहा तो ये 8वां अपराध माना जाता है, नामापराध। और 9वां अपराध क्या है? अविश्वासी को, जो ठाकुर जी को नहीं जानता, ठाकुर जी को नहीं मानता, ठाकुर जी को नहीं भजता, ऐसे व्यक्ति के सामने भगवत कीर्ति और भगवत नाम की कीर्ति सुनाना। जो ठाकुर जी के नाम पर विश्वास नहीं करता, ठाकुर जी के बल पर विश्वास नहीं करता, कथा में जिसकी रुचि नहीं, उसके आगे भगवत नाम की महिमाएं कहना, यह भी एक अपराध है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको नाम आदि कीर्ति ठाकुर जी की कथा से कोई इसको अभिप्राय नहीं, तो उसके सामने कहने से बचिए, मत कहिए। कालिदास का एक प्रसंग आता है। महाराज जी कालिदास ने एक बार काली माता के अंग के ऊपर एक रचना की, जिसकी वजह से कई लोग नाराज हो गए। सबने जाकर के कहा कालिदास ये तुमने ठीक नहीं किया भाई, तुम्हारे भाव हैं लेकिन काली मां है, उनके अंगों का वर्णन करना ये उचित नहीं है। और जिसके कारण राजा ने कालिदास, जो कि राजा कालिदास का ही शिष्य था, उस राजा ने अपनी राज पदवी पर बैठकर के कठोर नियम लिया और कालिदास को देश निकाला कर दिया। लेकिन एक बार राजा को बड़ी ग्लानि हुई, उसने कहा मैंने गुरुदेव के साथ उचित नहीं किया, मेरे गुरुदेव को खोज के लाओ। सबने खोजा लेकिन कालिदास नहीं मिले। तब राजा ने एक आधा श्लोक लिखा और लिख करके सब जगह लिखवा दिया। बोले कि जो इसको पूर्ण करेगा 500 सोने की मोहर दूंगा, क्योंकि वो जानता था कालिदास के अलावा इसको कोई पूर्ण नहीं कर सकता। जो पूर्ण करेगा मतलब वो कालिदास का परिचय जानता है, जानता है कि कालिदास कहां होंगे। श्लोक क्या था? कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। आधा श्लोक था कि कमल से कमल उत्पन्न होना यह केवल सुना जाता है, देखा कभी नहीं गया है, इसको पूर्ण कीजिए। एक बगल में गांव था, वहां की नगर वैश्या उस श्लोक को लिख करके ले गई, अपने घर के बाहर लिख दिया। उसने भी नीचे लिख दिया जो पूर्ण करेगा उसको 100 सोने की मोहर, 500 तो राजा देगा, 100 उसको दे दूंगी। कालिदास की एक दिन उस पर दृष्टि पड़ी और कालिदास ने जैसे ही देखा ना, तुरंत ऊपर चढ़ गए और कलम लेकर के उस श्लोक को पूर्ण कर दिया। बाले त्वम मुखाम भोजे कथम इंद्री वरद्वयम। जब वो वैश्या आई, आकर के पूछा महाराज आपने क्या अर्थ किया इसका?
बोले कमल से कमल उत्पन्न होना ये केवल सुना गया है, देखा नहीं गया, लेकिन मैंने यहां लिखा है भगवान का मुख कमल है और उस पर 2 नेत्र कमल हैं। कमल से कमल उत्पन्न हो गया। तुम मुखाम्भोज कथम इंद्रियवरत्वयम्, ठाकुर जी का मुख कमल। गाते हैं ना, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। कंज मतलब कमल। ठाकुर जी का मुख कमल, नेत्र कमल, हाथ कमल, कान कमल, पैर कमल। कालिदास कहते हैं भगवान का मुख कमल है, उस पर 2 नेत्र कमल हैं। हे बाले, हो गए कमल से कमल उत्पन्न। उस वैश्या ने क्या किया, कालिदास को अपने घर में बुलाया कि आप थोड़ा कुछ जलपान करो, और किसी वस्तु में विष मिला करके पिला के कालिदास को मार दिया। राजा को जब यह बात पता चली, तब राजा ने किसी से जाके पूछा, मेरे गुरुदेव की इतनी भयावह मृत्यु क्यों हुई? ऐसा उन्होंने क्या पाप किया कि उनको इतना कठिन मृत्यु का रूप देखना पड़ा? तब एक संत ने बताया, बोले क्योंकि उन्होंने अयोग्य वैश्या को योग्य ज्ञान दिया, इसलिए। वो वैश्या उस ज्ञान के लायक नहीं थी, इसलिए भैया एक बार प्रयास किया करो केवल। यदि कोई भगवत विमुख व्यक्ति एक बार के प्रयास में भगवत सन्मुख नहीं होता है, उसके पीछे मत पड़े रहो। ठाकुर जी के यश की गरिमा बनाओ, ठाकुर जी के यश की एक महिमा रखो। ये 9वां अपराध है। अगर आप किसी अविश्वासी के सामने भगवत यश बार बार सुनाते हैं कि वो आए भगवत शरण में, नहीं। और 10वां, नाम जप से अहम भरना। अपने अंदर अहंकार आना, हम इतना नाम जप करते हैं। ये 10 अपराध हैं। इन 10 अपराधों से बचो। यदि इन 10 अपराधों से आप नहीं बचे तो ठाकुर जी आपको मिलेंगे नहीं, ऐसी भावना है।